अगर आपके स्पेशल वन कैंसर हैं यानी कि उनकी कर्क राशि है और आप उनको इम्प्रेस करना चाहते हैं या सरप्राइज़ गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर स्पेशल ट्रीट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं खासकर कैंसर राशि वालों के लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में बात करूंगी और इसी से ही रिलेटेड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको बताऊंगी ताकि आप ओवरऑल कैंसर राशि वालों को समझ पाएं। तो सबसे पहले कैंसर राशि वालों के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। कैंसर इज रूल्ड बाय मून प्लैनेट, यानी कि चंद्रमा इनका रूलिंग प्लैनेट होता है और चंद्रमा कहीं ब्यूटी, रोमांस, फीलिंग्स, इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिनके बारे में हमने बचपन से ही सुना हुआ है और बचपन से ही देखिए चंद्रमा सूर्य को हमने देखा भी है। बाकी ग्रह ना तो हम अपनी नेकेड आई से देख पाते हैं और ना ही हमें उनके बारे में इतना पता है, स्पेशली अगर एस्ट्रोलॉजी से हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो देखिए अगेन, चंद्रमा को हम सब ने देखा है, चंद्रमा ग्रह के बारे में हम सबको पता है और कितने गाने चंद्रमा ग्रह पे बने हुए हैं। आपने गाना सुना होगा चांद सी महबूबा हो, तो यहाँ पे चंद्रमा यानी कि मून प्लैनेट ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक गाना है चांदनी रातें, तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा ग्रह रोमांस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब भी आप अपने कैंसर स्पेशल के लिए कुछ करें तो इन्हीं सब चीज़ों का ख्याल रखें। कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा का चौथा घर होता है, कैंसर राशि का चौथा घर होता है और चौथा घर कहीं माँ को रिप्रेजेंट करता है, माँ का घर होता है, फीलिंग्स, इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है, घर को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए इस हिसाब से चंद्रमा भी माँ को रिप्रेजेंट करता है। चौथा घर जो कि कालपुरुष की कुंडली में कैंसर राशि का होता है वो भी माँ को रिप्रेजेंट करता है। तो डबल एक मदरली एनर्जीज हो गई और जब भी मदर हमें याद आती हैं तो अनकंडीशनल लव मदर के साथ एसोसिएटेड है। कहीं एक केयर, कहीं एक नर्चरिंग वाली एनर्जीज भी माँ के साथ एसोसिएटेड है। इनफैक्ट देखिए एनिमल्स का इतना ब्रेन डेवलप नहीं है, उनको बेसिक कोई भी समझ नहीं होती है, लेकिन उनमें भी जो माँ होती है उसको आपने देखा होगा कि बच्चे के लिए एक अलग सा केयर, एक अलग सी परवाह होती है। अगेन कहूँगी कि बाकी चीज़ों की समझ नहीं है, लेकिन उस जानवर को, एनिमल को भी पता होता है ये मेरा बच्चा है और उसके लिए एक अलग सी केयर हमने एनिमल्स में भी देखी है। और यही एक कहीं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कैंसर राशि वालों का होता है। तो देखिए इसके हिसाब से इनको अनकंडीशनल लव करना, लव देना बहुत पसंद होता है, पैम्पर करना, नर्चर करना, लोगों की केयर करना बहुत पसंद होता है। तो आप इनके लिए करें, सबको अच्छा लगता है कि सामने वाला लव करे, लेकिन उसके बजाय ज़्यादा अगर आप इनको अलाउ करते हैं कि ये आपको पैम्पर करें, ये आपके लिए कुछ स्पेशल करें, ये आपका ख्याल रखें, ये आपकी केयर करें, ये आपको लव दें, तो ये बहुत खुश होते हैं। या फिर मैं कहूँगी इनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो एक मदरली इंस्टिंक्ट है ये बहुत ज़्यादा इनमें होती है। और जब इनको ऐसा एक माहौल मिलता है जहाँ पे इसी मदरली एनर्जीज में ये रह पाते हैं तो ये बहुत खुश रहते हैं। एंड इन टर्न आप ये कर सकते हैं कि जो भी ये आपके लिए कर रहे हैं उसको आप एक्नॉलेज करें, उसको आप अप्रिशिएट करें और उसके लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें और इनको बहुत ज़्यादा, जैसे अगेन मैं कहूँगी, आप अप्रिशिएट करें कि भाई आप उनके लिए कितना करते हैं, वो कितने लकी हैं। तो देखिए जितनी आप फीलिंग्स इस चीज़ को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर एक्सप्रेस करेंगे, ये बहुत आपसे खुश रहेंगे या फिर ये बहुत आपसे इम्प्रेस होंगे। एंड देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, मदर के साथ भी कहीं घर जुड़ा हुआ है और चौथा घर भी घर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बहुत होमली होते हैं। और कहीं देखिए मदर और होम दोनों के ही साथ कंफर्ट जुड़ा हुआ है, एक सिक्योर एनर्जीज जुड़ी हुई हैं। तो कुछ भी करें इसका ख्याल रखें कि ये कंफर्टेबल हैं, ये सिक्योर फील कर रहे हैं। आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं, कोई जगह प्लान कर रहे हैं घूमने के लिए, वेकेशन के लिए, या फिर इनको डिनर लंच पे लेकर जाने के लिए, तो आपने अगेन इन्हीं सब चीज़ों का ख्याल रखना है। वो जगह कंफर्टेबल होनी चाहिए, वो जगह कोजी होनी चाहिए, उस जगह में वार्मथ होनी चाहिए,
उस जगह में कहीं ना कहीं एक फीलिंग्स किसी तरीके की जुड़ी हुई होनी चाहिए। आपने देखा होगा कुछ जगहें होती हैं जिसमें बड़ी प्यारी प्यारी घर की या फिर ऐसे ही किसी लव फॉर्म की पिक्चर्स होती हैं, एंड विच मेक्स दैट प्लेस सो कोजी, सो रोमांटिक एंड सो फुल ऑफ लव। तो इस तरीके से कोजी जगह हो, उसमें वार्मथ हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने अब ऐसी जगह ढूंढनी शुरू कर देनी है जिसमें ऐसी पिक्चर्स हैं, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो अगर उस जगह में रोमांटिक सॉन्ग्स चल रहे हैं तो भी आपके स्पेशल वन बहुत इम्प्रेस होंगे, और स्पेशली अगर लाइव है और कहीं बहुत भीड़ भाड़ भी नहीं इनको पसंद होती है, एंड अगर उस जगह से ये अटैच हैं या फिर उस जगह से इनकी कोई फीलिंग एसोसिएटेड है, तो फिर ये बहुत खुश हो जाएंगे। क्योंकि कहीं देखिए लव, केयर, फीलिंग, इमोशंस के साथ अटैचमेंट भी आती है, और ये बहुत अटैच होते हैं अपनी स्पेशल लोगों से, अपनी जगहों से, अपनी चीज़ों से। तो कहीं अगर आप अगेन वो रेस्टोरेंट, वो जगह चूज़ करते हैं जिनके साथ इनकी किसी भी तरीके की फीलिंग जुड़ी हुई है, जिसके साथ ये अटैच हैं, या जिसमें कुछ भी उनकी और आपकी मेमोरीज़ हैं या उनकी कोई स्पेशल मेमोरीज़ हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ये बहुत इम्प्रेस होंगे। तो देखिए इस तरीके से आप और भी चीज़ें सोच सकते हैं जो कि आप इनके लिए करेंगे और ये आपसे इम्प्रेस होंगे, और आप इनको अलाउ करें अगेन कि ये आपके लिए कुछ करें। और यहाँ पे देखिए अगर इनको कुकिंग का शौक़ है तो आप इनके लिए कुक करने की बजाय लेट देम कुक फॉर यू, एंड देन यू अप्रिशिएट देम कि बहुत अच्छा खाना बनाया है, और जो भी फीलिंग्स आप उस टाइम पे फील कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस करें। क्योंकि एट टाइम्स हम लाइक करते हैं, हमें बहुत पसंद आती हैं चीज़ें, लेकिन हम अपनी ट्रू फीलिंग नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। एंड जब आप इनके लिए कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी आप कोई फीलिंग एसोशिएट कर सकते हैं। जब मैंने पहली बारी बनाया था मुझे आपकी बहुत याद आई थी, और तब मैंने सोचा था कि मैं आपको ज़रूर बना के खिलाऊंगा या खिलाऊंगी। तो इस तरीके से अगेन फीलिंग्स आप एसोशिएट कर सकते हैं। और देखिए इनके लिए यादें, मेमोरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जब आप इनके साथ बैठ रहे हैं, आप पुरानी कोई यादें या आपके जो अच्छे मोमेंट्स हैं वो इनके साथ डिस्कस करें। और देखिए चंद्रमा कहीं पोइट्री, शायरी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अच्छी सी पोइट्री आप इनके लिए लिख सकते हैं। एंड आई नो कि बहुत सारे लोग हैं जो पोइट्री नहीं लिख पाते हैं, तो किसी भी तरीके की शेर व शायरी आप इनके साथ कर सकते हैं, इनके लिए कर सकते हैं। कोई और भी पोइट्री आप इनको प्रेजेंट कर सकते हैं, इनको बोल सकते हैं कि ये भाई आपके लिए है, ये सॉन्ग मैं आपको डेडिकेट करता हूँ या करती हूँ। तो इस तरीके से भी आप करते हैं तो ये काफ़ी इम्प्रेस होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। और देखिए इन्हीं सब चीज़ों के हिसाब से इनके लिए अगर गिफ्ट्स देखें तो आप इनको कोई फ़ोटो फ्रेम गिफ्ट कर सकते हैं जिसमें आपकी और उनकी पिक्चर है। कोई लॉकेट गिफ्ट कर सकते हैं जिसमें आपकी और उनकी पिक्चर है। और जैसे कि देखिए हमने देखा कि मदरली इंस्टिंक्ट बहुत होता है, तो मदर की एक नर्चरिंग एनर्जीज होती हैं, तो आप इनको कोई प्लांट भी गिफ्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इनके साथ जाके वो प्लांट खरीद सकते हैं, एक साथ बीज बो सकते हैं, एंड देन यू कैन टेल देम कि ये आपके लव को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे ये पौधा ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका और उनका लव ग्रो करेगा। तो गिव देम समथिंग that they can nurture and something that induces old memories, उनको थोड़ा सा पुरानी यादों के बारे में याद दिलाता है। और ओवरऑल मैंने आपको बता दिया जितना आप फीलिंग्स, इमोशंस एसोशिएट करते हैं उस जगह के साथ, उस चीज़ के साथ, जितना आप इनको लव, केयर करने देते हैं अपनी, यानी कि अलाउ करते हैं कि ये आपको लव दें, ये आपकी केयर करें, ये आपको नर्चर करें, ये आपको पैम्पर करें, और उस चीज़ को आप अप्रिशिएट करते हैं और ट्रू जो भी फीलिंग्स हैं उनको उस चीज़ को लेके एक्सप्रेस करते हैं, बस आपके कैंसर आपसे इम्प्रेस हो गए।
तो ये था कि कैसे आप अपने कैंसर स्पेशल को इम्प्रेस करें, क्या आप उनको गिफ्ट्स दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे ज़्यादा फोकस किया है ताकि ओवरऑल आप कैंसेरियंस को इसी से रिलेटेड समझ पाएँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ हम वीडियो में मेंशन करें, लेकिन अगर आपने उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लिया, आप खुद से ही समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा।